लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा 81 यहाँ पर इमारतों को तोड़ने का आदेश हुआ था, उसको लेके आपने हाई कोर्ट का रुख किया और जो उस पर आपने रोक लगाई उस पर आपका क्या कहना है और आगे इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी वो बताइए। इसमें हमारा ये कहना है कि जो इस समय के ओनर्स हैं उनको ना कोई नोटिस दी गई, ना कोई सुनवाई का अवसर दिया गया और सीधे चस्पा कर दिया गया कि आपके फ्लैट को 15 दिन के अंदर गिरा दिया जाएगा। अब उनका कोई दोष नहीं है, उन्होंने तो बिल्डर से ख़रीदा, बिल्डर ने रजिस्ट्री में लिखा कि हमने सब औपचारिकताएँ पूरी कर रखी हैं, और जिसने ओनर ने ख़रीदा है वो मध्यम श्रेणी के किस तरीके से पैसे लाते हैं, उनको बिना कोई सुनवाई का अवसर दिए हुए आप उनके फ्लैट को गिरा दें, उनके परिवार को सड़क पे ला दें, तो उनके बच्चे सड़क पे आ जाएंगे, जिससे कि उनकी शिक्षा हर तरीके का वो होगा। तो जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का जो है सबका विकास सबका साथ, ये कैसे सपना पूरा होगा कि अगर सब लोग रोड पे आ जाएंगे। तो उनके उस लखनऊ विकास प्राधिकरण को चाहिए कि जिस समय बिल्डर बना रहे हो उस समय उनके अधिकारी कर्मचारी आएँ, वो मुआयना करें कि कितने बिल्डिंग का मानचित्र पास है, अगर नहीं पास है तो उसी समय काम रोकना चाहिए, सील करना चाहिए। ये सब इनकी मिली भगत रहती है, चाहे वो राजनेताओं के दबाव में, चाहे किसी भी अन्य तरीके से। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी कर्मचारियों की गलती इस समय के ओनर को झेलना पड़ा। इसके लिए क्या कदम उठाया है आपने, किस तरह से इसको आगे बढ़ा रहे हैं? हम इसलिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई 2024 में जजमेंट आया कि आप सड़क के किनारे हो, रोड और हाईवे पे हो, तालाब के हो, इस तरीके का अगर एनक्रोचमेंट है उस पर तो कोई रिलीफ नहीं। लेकिन अगर किसी ने बिल्डिंग खरीदी ली है और रह रहा है इस तरह का एनक्रोचमेंट पे नहीं है, तो आप उसकी कंपाउंडिंग करके उसको रेगुलर कर दीजिए। हमारा यही अप्रोच है कि हमको कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, कोई नोटिस नहीं दी, और अब जहाँ पे हम फ्लैट में रह रहे हैं तो हमारे ये कंपाउंडिंग फ्लैट की कर दी जाए, इसको रेगुलाइज कर दिया जाए। उसके लिए क्या आपने कोर्ट में हमने यही याचिका दाखिल की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए अब इन्हीं सभी तथ्यों को और स्थितियों को देखते हुए अंतरिम आदेश पारित किया, जिससे कि ये याचीगणों को और उनके परिजनों को काफ़ी राहत मिली है। आपने उन बिल्डरों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई? यस, उसी में मैंने क्लेम किया है कि इनसे हमें मुआवजा भी दिलाया जाए, उसी याचिका में, कि अलग से हमें कोई मुकदमा ना दाखिल किया करें। राजधानी में जितने देखने को आ रहा है कि बहुत से अवैध निर्माण आए दिन तैयार हो रहे हैं, उसके लिए क्या कोई आप ऐसी रणनीति तैयार करेंगे जो कदम जो आपके साथ घटना घटी आगे किसी के साथ न घटे? उसके लिए एक PIL चल रही है कोड नंबर 1 में, कोड नंबर 1 में एक PIL चल रही है, जो यहाँ माननीय न्यायमूर्ति सीनियर जज सुन रहे हैं इसको, और उस पर वो संज्ञान ले रहे हैं PIL में, और उन्होंने LDA के वकीलों को और इन सब के अधिकारियों से दिशा निर्देश मांगा है कि इस तरह के लिए आप हमें नियम बताइए, एक गाइडलाइन दीजिए, जिससे कि हम उचित आदेश पारित कर सकें। फजल अली बेग, एडवोकेट, सिविल कोर्ट, लखनऊ। 1 नंबर गेट पे हमारा चेंबर है। एडवोकेट साहब, अभी जो अधिवक्ता विधेयक पारित किया जा रहा है 35A और 45B पे आपका क्या कहना है? देखिए, एक तरह का ये कोई भी वकील पहले तो एक चीज़ ये नहीं चाहता है कि हम अपना मुकदमा हारें, और इसमें इन्होंने एक तरह का वकीलों पे दबाव बनाने के लिए ये सरकार का एक वो, कोई भी आदमी, आप भी काम कर रहे हैं, आपका भी ये आप चाहते हैं कि आप जो भी काम करें उसको उतने ही अच्छे ढंग से पेश करें ताकि लोग आपकी, अभी भी जैसे कि आप देखिए ये 83 फ्लैटों के लिए आर्डर हुआ, हम लोग बैठे हुए हैं कैप्टन साहब के घर के, तो हम लोगों ने इनसे खुद कहा कि देखिए ऐसा है कि हम लोग जनता की सेवा करने के लिए, वकालत अपनी जगह पे हम लोग 83 के लिए किया, हम लोगों ने इनको समझाया और उसके बाद हम लोग कोर्ट ले गए। कोर्ट जाके और हमारे ब्रजेश भाई ने बड़ी मेहनत करी, हमारी टीम ने करी, अकरम फजल मिर्ज़ा और विशाल शर्मा, इन लोगों सब ने मिल के बहुत मेहनत करी और एक पूरा तैयार करा गया। तैयार करने के बाद हमें कोर्ट ने रिलीफ दिया। तो हमारा काम है ये कि जनता के हित की बात करना, इसीलिए हम लोग PIL वगैरह करते रहते हैं, और इसीलिए आप लोगों से भी यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग, जैसे कि आज आप हमारा इंटरव्यू करके हम लोगों को ये दिखा रहे हैं, तो इससे मैसेज जाना चाहिए। और एक बात कहना चाहते हैं आप लोगों से, जैसे कि ये आप ज़रूर इन लोगों तक पहुँचिए जो लोग पीड़ित हैं फ्लैटों से, उनको सबको कोर्ट जाना पड़ेगा। बग़ैर कोर्ट जाए किसी तरह का कोई उनको जो है रिलीफ नहीं मिलना है।
उसी को रिलीफ मिलेगा जिसकी पिटिशन दाखिल होगी। जिस तरह से राजधानी में बिल्डरों का जमावड़ा लगा हुआ है और जगह जगह अवैध फ्लैट बन रहे हैं जिसके से लोग पीड़ित हो रहे हैं, उन बिल्डरों के लिए आपका क्या मैसेज है? उन बिल्डरों के लिए, बिल्डरों पे और एलडीए के अधिकारियों पे कार्रवाई होना चाहिए, भले कोई भी हो। आप क्या कदम उठाएंगे? हम कदम उठाएंगे। हम लोग अभी जैसे कि अब आप सुन लीजिए कि जैसे कि बिल्डरों ने हमारे पीड़ित छोटे बैठे हुए हैं, इनका है और इन्होंने कर दिया, मान लीजिए कि नहीं माना जाता है या कोर्ट के आदेशों का नियम अनुसार फ्लैट गिरा दिए जाएं, तो हम लोग इन बिल्डरों के खिलाफ रिकवरी के लिए मुकदमा करेंगे, उपभोक्ता फोरम जाएंगे, हाई कोर्ट हो सकता है कोई आदेश करे, अभी हम लोग एक रिट उसके लिए भी दाखिल करें। 83 बिल्डिंगों की जो आपको स्टे मिला है, उसके बाद आगे की कार्रवाई आप लोग क्या करेंगे? आगे की कार्रवाई हमारी ये है कि अगर यहाँ से जैसे कि अगर सरकार कोई कानून बना देती है, पहले तो एक PIL जो चल रही है पुरानी वाली, उसमें यही कोर्ट ने पूछा है कि आप जो है सरकार क्या करेगी इनके लिए। अभी सरकार को अब अगली जो भी तारीख़ है, अगली तारीख़ पे उस पर वो लोग जवाब दाखिल करेंगे। भाई सरकार को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे लाखों लोगों को पीड़ित हैं। कहाँ जाएंगे? एक आशियाना बनाने के लिए कितनी ज़्यादा लोगों को मशक्क़त करना पड़ती है, ये तो मिडिल क्लास के लोग ही जान सकते हैं। आप बिल्डर के साथ में कि उपभोक्ताओं के साथ में? हम उपभोक्ताओं के साथ में हैं। मिर्ज़ा फजल अली बेग, सिविल कोर्ट, गेट नंबर 1, लखनऊ। तो मेरा नाम रज़ा जाफरी है। मैं ज़ैनब प्लाज़ा जिस बिल्डिंग की अभी चर्चा हो रही थी उसका एक रेजिडेंट हूँ। हमको अचानक से अभी जो है 28 जनवरी के अराउंड हमारी बिल्डिंग के नीचे एक नोटिस ला के चस्पा कर दिया गया, जिसमें हमें ये बताया गया कि 15 दिन के अंदर जो है आपकी बिल्डिंग डिमोलिश हो जाएगी, क्योंकि वो LDA द्वारा उसका नक्शा पारित नहीं है। तो ये चीज़ हम लोगों के लिए बिल्कुल एक शॉकिंग न्यूज़ थी, हमें बिल्कुल इसकी कोई आइडिया नहीं था। जब इसकी तफ्तीश की तो हमें ये पता चला कि भाई 2012 में एक और नोटिस बिल्डर को भेजा गया था, जिसमें उनसे ये बोला गया था कि ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो इलीगल है और इसको आप हटाइए, लेकिन उस पर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और हम लोगों को तो यही बोल के बेचा कि भाई सब कुछ सही है हमारी बिल्डिंग में। तो इसी के चलते हम लोगों ने फजल साहब और ब्रिजेश जी से मदद मांगी और काफ़ी इन लोगों ने मेहनत करी, बहुत अच्छे से काम करा और फाइनली जो स्टे मिला बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि बिल्डिंग में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी अपनी लगाई हुई उन फ्लैटों में। तो इसके लिए वेरी थैंकफुल। स्टे अगर हट जाता तो उसके बाद क्या करेंगे? जी स्टे, सबसे पहले तो हमारी उम्मीद यही है कि भाई गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई क़ानून बनाए और अगर हमारी बिल्डिंग की कंपाउंडिंग हो जाती है और लीगल हो जाते हैं सारा स्ट्रक्चर, तो ये हम लोगों के लिए हित में बहुत बेहतर रहेगा आने वाले टाइम में। तो यही उम्मीद कर रहे हैं हम गवर्नमेंट से और न्यायालय से कि भाई हमें न्याय मिले इसमें। किस विषय को लेके आप लोग जो है ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं? हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि अभी जो 83 फ्लैट अपार्टमेंट को जो डिमोलिशन का ऑर्डर जो पास हुआ था, जो आके नोटिस चस्पा कर दी गई थी कि सबको आके डिमोलिश कर दिया जाएगा सबके अपार्टमेंट को, तो उसके लिए हमने एक ज़ैनब अपार्टमेंट में की तरफ से हम लोग 9 लोग उनके वहाँ रेसिडेंट थे, उनकी तरफ से हम लोग हाई कोर्ट गए, वहाँ हमने रिट दाखिल करी, जहाँ से माननीय न्यायालय ने हमको स्टे प्राप्त कराया अंतरिम तारीख। इस स्टे ऑर्डर से अब आपको क्या लगता है कि आगे क्या कार्रवाई आप लोग करेंगे या सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी एक चीज़ है कि जब ये नोटिस आके चस्पा कर जाती है LDA, तो उसमें दिखाते हैं सन 2011 में एक आदेश पारित होता है और बिल्डर ने अपार्टमेंट बनाया, वो बना के चले गए। भाई आदमी अपनी बड़ी मेहनत से, अपने मिडिल क्लास आदमी बड़ी मेहनत से अपनी जो है अपनी कमाई अपनी लगाता है, पूंजी से, जमा पूंजी से अपने वो फ्लैट ख़रीदता है आके, और एक आके नोटिस चस्पा कर जाते हैं LDA वाले कि सन 2011 में अपार्टमेंट का जो है ध्वस्तीकरण का आदेश पारित हो गया है नगर निगम से। उसके बावजूद जब आपने 2011 में पारित कर दिया, लेकिन भाई मालिकाना हक़ तो बिल्डर से ट्रांसफ़र हो गया, जिस आम आदमी ने जिसने ख़रीदा फ्लैट को, पर उनको कोई भी सूचित नहीं किया जाता है, एक भी कोई नोटिस उनको नहीं दी जाती है, किसी भी उनको ध्वस्तीकरण की कोई जानकारी रहती नहीं है। सन 2011 से 2025 तक कहीं कोई आपत्ति किसी को नहीं होती है, क्योंकि वो जो एक साठगांठ होती है अधिकारियों में और आम आदमी और LDA के जो अधिकारियों में और जो फ्लैट के बिल्डर्स थे उन सबके बीच में जो साठगांठ होती है, उससे पीड़ित कौन हुआ? आम आदमी जिसने फ्लैट खरीदे।
और ये एक चीज़ है कि भाई सरकार से यही हम लोग अपेक्षा करते हैं कि कोई ऐसा समाधान निकाला जाए, और माननीय न्यायालय से भी हम यही अपेक्षा करते हैं कि कोई बीच का रास्ता ऐसा निकाला जाए जिससे फ्लैट ओनर्स को बेघर ना होना पड़े। क्योंकि अगर कहीं ये फॉर इंस्टेंस ऐसे कोई आदेश पारित हो जाता है जिससे फ्लैट ओनर्स का जो डिमोलिशन को जो मान लिया जाए, तो आम आदमी बेचारा कहाँ जाएगा? वो तो उसने अपनी जमा पूंजी उसने अपनी लगा के सब उसने अपार्टमेंट खरीदे उसने, और अगर ऐसा आदेश पारित हो जाता है तो उसके बाद फिर आम आदमी भी सड़क पे आ जाएगा। तो इस एक सेकंड जी, मेरा नाम विशाल शर्मा, मैं सेंट्रल बार से संयुक्त मंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। और जो 83 बिल्डिंगों के डिमोलिशन का ऑर्डर हुआ था उसमें पेटिशनर हूँ, पेटिशनर की तरफ से अधिवक्ता हूँ। इसमें सैयद हसन मेहंदी जाफरी की तरफ से हमने हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी, जो बैठे हुए सामने। इसमें इन्होंने इनको नोटिस जब इनको मिली, चिस्पा की गई, तो इन लोगों ने हम लोगों से संपर्क किया, जिसके लिए हम लोग हाई कोर्ट गए, जहाँ से हमें स्टे प्राप्त हुआ और अंतरिम आदेश के अनुसार इन सबकी बिल्डिंगों को डिमोलिशन करने पर रोक लगा दी गई है। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी? अब आगे की प्रक्रिया, इसमें एलडीए से जवाब मांगा गया है और इनके जितनी भी बिल्डिंगें हैं उनके डिमोलिशन के लिए एलडीए के बीसी को कल तलब किया गया।